लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चय हमें दिया गया है a कॉमा बी कॉमा सी के लिए घात समुच्चय लिखिए। तो हमें इस समुच्चय के लिए घात समुच्चय लिखना है। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले घात समुच्चय को परिभाषित करेंगे। तो मैं समझा देता हूँ आपको कि समुच्चय के समुच्चय के सभी सभी उप समुच्चयों का उप सभी उप समुच्चयों का समुच्चय सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है कहलाता है। चाहे तो ये लिख सकते हैं कि ए के घात समुच्चय को ए के घात समुच्चय को P ऑफ ए से व्यक्त करते हैं व्यक्त करते हैं। तो यह बात भी आप इस प्रश्न में याद रख सकते हैं। अब हम लिखते हैं, हमें जो समुच्चय दिया गया है मैं उसको a के बराबर मान लेता हूँ। जो दिया गया समुच्चय है उसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ और इसको मैं a के बराबर मान लेता हूँ। तो a बराबर क्या हो गया मेरे पास, a कॉमा बी कॉमा सी। अब मैं क्या करूँगा, a के सभी उप समुच्चय लिखूंगा। तो a के उप समुच्चय, देखिए जब a के उप समुच्चय लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा रिक्त समुच्चय जो होगा फाई, उसके बाद a, उसके बाद होगा b, उसके बाद c, उसके बाद अब दो दो के समूह से a कॉमा बी, उसके बाद b कॉमा सी, उसके बाद a कॉमा सी और उसके बाद a कॉमा बी कॉमा सी। हमें पता है इसमें अगर तीन अवयव हैं तो दो की घात तीन उप समुच्चयों की संख्या होगी, अर्थात 8 आना चाहिए। गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास उप समुच्चय आ गए हैं। हमसे घात समुच्चय पूछा गया है। तो जैसा मैंने कहा कि घात समुच्चय को हम a के घात समुच्चय को P ऑफ a से व्यक्त करेंगे। तो अब हम एक नया समुच्चय बना सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 5, उसके बाद होगा a, उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप b, उसके बाद आ जाएगा c, उसके बाद होगा a कॉमा बी, उसके बाद होगा b कॉमा सी, उसके बाद यहाँ से लिख देता हूँ मैं a कॉमा सी और उसके बाद आ जाएगा a कॉमा बी कॉमा सी और इसको यहाँ मंझले कोष्टक में बंद कर दिया हमने। तो गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।